अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप आज फिर अपने माशरे की एक ऐसी बुराई भी कह सकते हैं, कमज़ोरी भी कह सकते हैं, उस पर बात करेंगे। जो चीज़ें देखने में आई, आज ही मैं पढ़ भी रहा था, फिर मैंने अपने स्टेटस पे भी वो लगाया कि जब मर्द काम करता है तो उसकी कोशिश होती है कि मेरी बीवी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे, मेरे बच्चे वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। मगर जब औरत काम करती है तो उसमें अक्सर ये ख़वातीन में देखा गया है कि वो चाहती है कि अब हमें किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है और हम खुद भी बच्चे पाल सकती हैं, हम खुद कमाती हैं और इस पर हमारा हक है। और वो जनाब घरों के हालात फिर ख़राब हो जाते हैं। एक तो ये मौजू है। दूसरा ये है कि मैं एक घर में गया, पाकिस्तान की बात, तो वो जो बुज़ुर्ग थे वो कहने लगे कि आज तक मेरे रिश्तेदार अजीज़ कभी इस औरत ने मेरे घर में दाखिल नहीं होने दी। ये दो मौजू हैं, मैंने सोचा इस पे बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप यूरोप की बात करें तो यहाँ पे ये तसव्वुर ही नहीं, बहुत कम ऐसा होगा किसी के बच्चे औरत के ज़्यादा हो गए तो वो काम नहीं करती। मगर अक्सर ख़वातीन आप यहाँ पे देखेंगे यूरोप, अमेरिका या दूसरे ममालिक, इंडिया भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान भी है अब तो वहाँ पे काम औरतें भी करती हैं। मगर मैं सिर्फ अभी यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने सीखा ही ऐसे है, शुरू से इनका एक सिस्टम है कि इन लोगों ने शुरू से ये अपना क्या नाम है सोचा ही नहीं है कि मर्द काम करेगा औरत करेगी, या ये चीज़ें इनके ज़हन में नहीं है, इनका कल्चर ही नहीं है। तो यहाँ पे ये मसाइल काम है। मगर दूसरी तरफ अगर आप हमारे माशरे में देखें तो वहाँ पे ये मसाइल ज़्यादा है। आप पीछे थोड़ा सा चले जाएं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान की कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में जो जिस तरह हमारे घरों के हालात थे, वालिद साहब सिर्फ काम करते थे, इसी तरह बेशुमार हालात लोगों के हालात यही थे। और वालिदा बच्चों के लिए टाइम देती थी, फिर वो अपना घर के काम वगैरह करने। मगर फिर तरक्की कर गई दुनिया, फिर हमारे लोगों की आंखें खुली, हमने भी अंग्रेज़ों को देखा कि यहाँ की तो ख़वातीन भी काम करती हैं। मगर ये चीज़ नहीं देखी कि वो काम तो करती है, अगर वो शादी करती है तलाक शलाक तो हो ही जाती है, मगर उनके ज़हन में ये नहीं होता कि अब मैं बड़ा कारनामा अंजाम दे रही हूँ, मैं बहुत बड़ा पहाड़ है वो गिरा रही हूँ। ये चीज़ उनके ज़हन में नहीं होती, उन्होंने सीखा ऐसे है। और जो हमारे लोग हैं उनके बाद उन्होंने इनसे सीखा, मगर वो चीज़ ही सीखी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर औरत काम करना शुरू कर दे तो वो फिर घर में एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। खामन की इज्जत नहीं, घर के हालात ठीक नहीं रहते, बच्चे हैं उनके पास माँ बाप के पास वक़्त नहीं होता। और फिर औरत के ज़हन में होता है, मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि हमारी जो ख़वातीन है वो 10-15 साल तक तो शादी की उनका सिस्टम ठीक चलता है, बाद में उनके ज़हन में होता है कि अब हमें खामन की भी ज़रूरत नहीं है। और ये मसाइल बेशुमार घरों में इस वक्त जो यूरोप में आके और ख़वातीन काम करती। मगर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, इस वक्त तो आप लोग जो भी ख़वातीन, ये मैं हर चीज़ पे बात करता हूँ, वक्ती तौर पे तो आप बड़ी खुश होती हैं कि हमें ये बड़ा अच्छा है, आपको पूछने वाला नहीं, हम जब मर्ज़ी कर रहे हैं, जब मर्ज़ी जाएं। मगर जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो फिर आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि जो मेरा जीवन साथी है उसे मैंने क्यों छोड़ दिया। मैंने उसको अगर मेरे साथ होता तो शायद ज़िंदगी अब जो शुरू हुई है जो बुढ़ापे की, या 40-45 साल के बाद की, वो थोड़ी सी आसान हो जाती, मगर वक़्त गुजर चुका होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ख़वातीन काम करती हैं उनको भी एक मर्द की ज़रूरत होती है। और जब तक वो वही तरीका अख्तियार नहीं करेंगी जिस तरह हमारे बड़े थे कि अपने मियाँ की इज़्ज़त करनी,
एहतराम करना, तो आगे आपकी नस्ल भी नहीं करेगी। इसलिए इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। अंग्रेज़ औरत अगर काम करती है या यूरोपियन ममालिक की या तरक्की याफ्ता, तो उसका दिमाग जो है, जो हमारी एशियन औरत है, उस तरह नहीं होता, आसमान पे नहीं चढ़ जाता। इसलिए अपने आप को संभाल के रखें और अपने घर को ख़राब ना करें। बच्चों को भी मियाँ, जो आपका बच्चों का बाप है, उनकी ज़रूरत है, आपको भी मियाँ की ज़रूरत है। उसी से माशरे में आपको इज़्ज़त है। पिछले दिनों एक बंदा आ गया यहाँ पे, तो उसने कुछ ऐसी बातें की कि मेरे जो कलीग हैं वो भी बड़े परेशान हुए। तो फिर मैंने इनसे कहा कि देखिए, अगर इसके घर के ये हालात थे तो इसको बाहर नहीं बताने चाहिए थे। जैसे ही आप ऐसी बातें, जो आपकी बीवी मसलन आपके साथ तावन नहीं कर रही, आपकी इज्जत नहीं कर रही, तो अगर आप बाहर बताएंगे तो आपकी इज्जत में भी फर्क पड़ेगा। और इसलिए बेहतर ये होता है कि जो आपके घर की बातें हैं वो बाहर दोस्तों में या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात जो अब मैं आपको करने वाला हूँ वो बड़ी अहम है। जो रिश्ते आप जिनकी अहमियत, जिनकी कदर नहीं करते, बाद में वो रिश्ते भी आपकी कदर नहीं करते। होता ये है कि ये आज की बात नहीं, जो पहले के लोग भी हैं उनमें भी आपने देखा कई ख़वातीन बहुत तेज़ होती हैं, अब तो काफ़ी उम्र की हो जाती हैं, बूढ़ी हैं। वो अपने घरों के हालात उन्होंने ऐसे रखे होते हैं कि जो मियाँ के बहन भाई हैं वो घर में नहीं आने देते, और वो फिर खुद ही छोड़ जाते हैं। जहाँ आपको इज्जत नहीं मिलेगी, शर्म से वो कहते क्या मिट्टी डालो, क्या जाना, फिर वो खुद ही दूर हो जाते। और इसी तरह एक वाकया किसी ने मुझे सुनाया, उसके बंदे ने आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मैंने उनकी नस्ल पर नज़र डाली तो वही आगे हालात चल रहे थे, क्योंकि जो माँ से सीखा वही आगे जो है वो बच्चों ने फिर सीखा। उन्होंने भी कदर करनी छोड़ दी, और जिन लोगों की कदर नहीं की वो उनसे बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। वो आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, खुशबाश गप्पे लगाते हैं। और ये क्योंकि माँ बाप की, माँ ने तरबियत एक ऐसी की होती है और वो समझती है कि वो मेरी माँ की तरबियत जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो इससे जिन लोगों को मसाइल का सामना फिर करना पड़ता है, अगर वो बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो उनकी खबर कर पूछने वाला कोई नहीं होता, कोई उनसे ये भी पूछना, क्योंकि दर्द ही कोई नहीं रहता। जब रिश्ते तो होते हैं आपकी, जब मिलते रहे, दुख दर्द में आप शरीक हों। जब आप दुख दर्द में शरीक नहीं होंगे तो किसी को क्या दिलचस्पी। जब आप सेहतमंद थे तो आपको तफीक नहीं मिली कि उनके साथ भी तल्लक रहने की, जब बीमार हो गए तो उनको क्या, किसी को क्या जरूरत है। मैं एक वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे माशरे में बड़ी कसरत से पाई जाती है, इन पे हमें गौर करना चाहिए और फिक्र करनी चाहिए। इस तरह जो हालात घरों के पैदा होते हैं, फिर आगे नस्ल दर नस्ल चलते हैं, और फिर आप जब बच्चों की शादियां करते हैं, वो बहू घर में आती है, वो भी आपके हालात देखती है कि मेरी ये घर के क्या हालात है, मेरी माँ है या मेरी कोई और है, वो इज्जत नहीं करती थी, आज इधर भी वही हालात है, उधर भी वही हालात है। तो ये चीज़ें जो है फिर बड़ी तकलीफ दे होती है घरों में। जहाँ तक मैंने तजर्बा किया मर्दों का, कि जो समझदार हैं वो अपनी ज़िंदगी में फिर मस्त हो जाते हैं, वो भी कदर करना छोड़ देते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर रहे होते हैं, मगर उन्हें भी अब ये एहसास नहीं होता, जैसे कोई हालात ऐसे हो जाए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये माशरे की बर्बादी है, रिश्तों की नाकदरी है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। पिछले दिनों कोई बंदा किसी के पैसे खा गया, तो एक का फ़ोन आया मुझे, तो वो भी जानता था, तो उस पर बहस हुई। तो वो कहने लगा जी वो तो अब फौत हो गया, उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए उसको। मैं तो बुरा भला भी नहीं कह रहा, मैं वैसे ही बताया कि खा गया। वो कहता मेरे साथ स्कूल पढ़ता रहेगा, वो उसका स्कूल टाइम से ये गेम थी, कार्रवाई थी कि
ادھر سے کھینچ لیے ادھر سے کھینچ لیے. اب میں نے اس کو پوچھا کہ چلو اب اس کو کیسے پکارا جائے جب وہ ساری دنیا کے پیسے کھا کے غرق ہو گیا مر گیا, تو اس کو آپ کس طرح عزت سے پکار سکتے. اب اس کو میں حاجی صاحب تو کہہ نہیں سکتا, نیک بھی نہیں کہہ سکتا, ایماندار بھی نہیں کہہ سکتا. تو کیسے ایک مر گیا بندہ تو آپ کہتے ہیں جس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے, یا پھر میں جھوٹ بولوں. کوئی مجھے پوچھ لے کہ وہ کیسا بندہ تھا تو میں اس کو اب جھوٹ بول کے بتاؤں کہ بڑا ایماندار تھا, بڑا یہ تھا. اور یہی رشتوں کی حالت ہے. جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر آپ کو اسی حساب سے یاد کرتے ہیں. میرا خیال آج کے لیے بہت ہے. جڑے رہے ہمارے ساتھ, کل پھر ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں.